गाइस, राधे राधे। वेलकम टू फैमिली। सभी के लिए राधे राधे। और आप सभी कैसे हो मेरे प्यारे बहन भाइयों? आप उम्मीद करते हैं कान्हा जी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। और बताइए। और हम एक वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप जुड़े रहना। मेरा लड्डू गोपाल व्लॉग चंचल शर्मा। और आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप भी हमारे साथ बने रहना गाइस। देखो, पूजा करने के लक्षण क्या होते हैं। जो माताएं बहनाएं जो पूजा पाठ करती हैं तो लक्षण दिखते हैं। तो जो पूजा पाठ करते हैं तो उनको ही अनुभव होते हैं भगवान के, और जो नहीं करते हैं उन्हें अनुभव नहीं होता है। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जब हमारे घर में कान्हा जी आते हैं तो हमें पता नहीं चलती है। कान्हा जी हैं, आप जो भी मानते हो, जैसे महादेव हैं, हनुमान जी हैं, माता रानी जगत जननी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, सीताराम है, जो भी आप मानते हो वो तभी आते हैं जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, श्री रामचरित का मानस करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, और तभी आपके घर में प्रवेश होते हैं। और आप जैसे कि पूजा करते हैं, कभी ऐसा हो जाता है तो आपका पूजा करने में मन नहीं लगता है, और भगवान कहते हैं ये तब तो मुझसे पूजा बहुत करता था, अब इससे क्या हो गया है मेरे भक्त को ये पूजा नहीं कर रहा है। तो देखो, सभी हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो माता जी हैं, सभी को पूजा मन से ही करनी चाहिए। उनको ये नहीं पता कि भगवान आपके घर में आए हैं, विराजमान हैं, तो उनको पता नहीं चलती है गाइस। तो हमें सबसे पहले हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण हैं जैसे कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तब कान्हा जी को भोग लगा के हम प्रसाद के रूप में सभी परिवार में बैठ के ग्रहण करते हैं। तो वो भगवान का प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद जब हम ग्रहण कर कर खाएंगे तो भगवान का प्रसाद हमारे अंदर जाता है तो अमृत बन जाता है, तो हमारा मन भी बुद्धि भी सब कुछ सही ठीक हो जाता है। तो मेरे प्यारे जो बहन भाई हैं जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनको पता नहीं रहती है कि हमारे घर पर जो ठाकुर जी विराजमान हैं, मेरे केशव मेरे लाला विराजमान हैं, वो तभी तक रहते हैं। उनको सबसे पहले पूजा पाठ करना चाहिए, धूप बत्ती से करते हैं, दीपक जलाते हैं, जो भी है उनको पानी भी रखना चाहिए। जैसे छोटी गिलसिया है तो पानी भी रखना चाहिए मेरे कान्हा को। और छोटे छोटे बर्तन बाज़ार में आते हैं, और देखो कटोरी भी होती है, तो इसमें प्रसाद रख लेते हैं हम। अभी हमने प्रसाद रखा नहीं है, अभी हम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बता रहे हैं, कुछ ज़रूरी बातें। तो गाइस, तो हम भोग लगाते हैं, पानी रखते हैं और उनका खिलाते हैं। जैसे कि हम उनके लिए एक चारपाई मंगाते हैं, चारपाई पे हम कान्हा जी को बच्चे की तरह सुलाते हैं, क्योंकि कान्हा जी से रिश्ता बनाना ज़रूरी है। बेटे का रिश्ता बनाओ, चाहे भाई का बनाओ, चाहे पिता का बनाओ, कान्हा तभी खुश होते हैं, उनसे रिश्ता बनाओ। क्योंकि जब तक आपके घर में प्रवेश नहीं होंगे, जब तक रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, कान्हा जी यही चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे से रिश्ता जोड़ो, उसी के द्वारा मुझे पुकारो, तो कान्हा जी खुश हो जाते हैं। तो जैसे कान्हा जी की भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, कान्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। और हम लोगों को पता नहीं रहती है कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, हमें क्या क्या चमत्कार हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, ये पता नहीं होता है। तो मैं आपके लिए बता रही हूँ बहन भाइयों। देखो, हम जब कान्हा जी को जैसे तुलसी की माला ले लो,
आप जाप करो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, ये महामंत्र है। और ये नहीं कर सकते हो तो हरे राम ये सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, राधे श्याम राधे श्याम, कुछ भी आप जाप कर सकते हो। तो मेरा कान्हा, मेरा बाबू बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है। तो हम ज़्यादा जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमें शक्ति का अभाव होता है, ईश्वर की शक्ति का प्रभाव होता है। तो हम जब सोते हैं ना तो सुपन में हमको कान्हा जी दर्शन देंगे, कान्हा जी दर्शन करेंगे। और तुम जाप करोगे तो यही धुन लगी रहेगी, मैंने आज माला न जपी कान्हा की, तो मुझे माला जापनी चाहिए। तो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, कितना प्यारा सा मंत्र है, महामंत्र है, कोई भी कर सकते हैं। तो आपको सुपन में कान्हा जी भी दर्शन देंगे। देखो तो मैं ना ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाएंगी, वह कान्हा ही उठाते हैं, भगवान ही उठाते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। क्योंकि तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान ऑटोमेटिक उठा ही देता है कि ये मेरा भक्त मुझे पुकारता है, तो मैं क्यों नहीं इसकी देखभाल करूं। तो भगवान ही आँखें खोल देते। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें सभी माता बहनों को थोड़ा क्यों नहीं एक 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 माला पूरी करो ना, तो ये वाला मंत्र जापो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो तो ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाती हैं। तो आप यही वाला भी जाप कर सकते हो, जैसे ये वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि। ये भी बहुत अच्छा पावरफुल है ये मंत्र, इसका भी जाप कर सकते हो। और ये भी अच्छा है, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरि। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी जो भगवान है ना, सभी आते हैं अपने भक्तों को देखते हैं कि हमारा ये जाप कर रहे हैं कि नहीं। और सुबह सुबह देखो कितनी ताज़ी ताज़ी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। सुबह सुबह देखो बहुत अच्छा लगता है। और देखो सुबह ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ का मतलब महत्व बहुत होता है, तो इसलिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र मुहूर्त है, तो हम सभी को करना चाहिए। देखो जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है, क्योंकि वो जागते थे 8 बजे और वो 5 बजे उठने लग जाते हैं, कि उन्हें अनुभव है ना, भगवान उठाते। जब भगवान का आप ख्याल रखोगे तो भगवान आपका ज़रूर ख्याल रखेगा। फिर कुछ दिन बाद उन्हें मंदिर से घंटी आनी शुरू हो जाती है, जैसे मंदिर पे घंटी बज रही है, घंटा बज रहा है, पूजा हो रही है, उन्हें ऐसी घंटी की आवाज़ आती है। जब सोते सुपन में आता है, ये अनुभव होता है, ये चमत्कार होता है मेरे प्रिय भक्तों को। और देखो एक और अनुभव होता है, वो होती है शक्ति। मतलब उनको ऐसी अगरबत्ती की खुशबू है, धूप बत्ती की खुशबू है, ऐसे फूलों की महक है, वो ऐसी महक होती है तुम्हें बता ही न सकते। वो भक्ति वो होती है कान्हा की, मेरे ईश्वर की, मेरे परमपिता की, भगवान की। तो ये सुपन में ऐसे से अनुभव होते हैं, हम आपको बता ही नहीं सकते। एक बार आप मेरे प्यारे बहन भाइयों ट्राई करके देखना, आप पूजा पाठ करना। और तुम्हारे घर में प्रभु विराजमान है तो आपको नेम से पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कान्हा जी घर पे ले आए, उनको नहलाया नहीं, पोशाक पहनाई नहीं, भोग लगाया नहीं, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, तो ऐसे कान्हा है ना, ऐसे दर्शन नहीं देंगे आपको। तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें कान्हा का बनना पड़ेगा। कान्हा तुम्हारे हैं, कान्हा हमारे हैं, कान्हा को रिश्ता भी जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है कान्हा जी के लिए, तभी तो कान्हा जी खुश रहेंगे। तो तुम्हारे घर में विराजमान है तो कान्हा जी की ऐसी सेवा करनी चाहिए।
और आगे से कभी गलती मत करना। जो कान्हा की नई सेवा करें, सेवा करनी चाहिए। यही अनुभव होते मेरे मन में, यही अनुभव आया था। मेरी प्रिय बहन भाइयों, मैंने ये अनुभव आपको बताया। अगर बताया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अनुभव होता है कि नहीं। राधे राधे, जय सीताराम, जय राधे श्याम। फिर मिलेंगे।